बहू आजकल। अच्छा। सास ने नई नवेली बहू को समझाते हुए कहा, देख बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर गृह मंत्री हैं। तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है। तुम्हारी ननंद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री है। तुम कौन सा विभाग लोगी? बहू, माँ जी, मैं तो बेपछमर रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। एक आदमी ने होली पर बहुत शराब पी रखी थी और छत पर नाच रहा था। अचानक शराबी छत से नीचे गिर गया। सभी लोग आए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? शराबी, पता नहीं भाई, मैं भी जस्ट अभी नीचे आया हूँ। क्या बात है सर? एक गर्लफ्रेंड ने अपनी होली की फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेजी और लिखा, कितनी गंदी लग रही हूँ ना मैं। बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया, वैसे भी तू कौन सी अच्छी लगती है, बुरा ना मानो होली है। लड़की बोली, ब्रेकअप, बुरा ना मानो होली है। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। इसको बोलते हैं धमकी। एक बुजुर्ग ऑपरेशन टेबल पर लेटे थे। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उनका डॉक्टर दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आया तो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से दामाद का हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसका ध्यान रखना। दामाद को टेंशन होने लगी कि अगर ससुर मर गया तो सास का ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए दामाद ने जी जान लगा दी ऑपरेशन में और ऑपरेशन सफल रहा। एक आदमी ने होली पर बहुत शराब पी रखी थी और छत पर नाच रहा था। अचानक शराबी छत से नीचे गिर गया। सभी लोग आए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? शराबी, पता नहीं भाई, मैं भी जस्ट अभी नीचे आया हूँ। क्या बात है सर? एक गर्लफ्रेंड ने अपनी होली की फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेजी और लिखा, कितनी गंदी लग रही हूँ ना मैं। बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया, वैसे भी तू कौन सी अच्छी लगती है, बुरा ना मानो होली है। लड़की बोली, ब्रेकअप, बुरा ना मानो होली है। सिर ऊंचा उठाकर जीना सिखाया मेरे भीम ने। शिक्षा का महत्व समझाया मेरे भीम ने। जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना सिखाया मेरे भीम ने। आज मैं बहुत ऊंचा उठा हूँ, मुझे ऊंचा उठाया है मेरे भीम ने। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी अम्बेडकर जयंती। मैं जब अपने दोस्त को फोन करता हूँ, यार चल घूमने चलते हैं, मेरा दोस्त, पैसे नहीं है। चल कहीं बाहर खाना खाते हैं, पैसे नहीं है। चल मूवी देखने चलते हैं, पैसे नहीं है। चाउमीन खाने चलते हैं, पैसे नहीं है। पैदल चलते हैं, पैसे नहीं है। कपड़े खरीदने चलते हैं, पैसे नहीं है। कॉलेज चलते हैं, पैसे नहीं है। oh, no! चल कहीं पार्टी करते हैं, पैसे नहीं है। पार्टी मेरी तरफ से है। जल्दी बता कहाँ आना। मुख्यमंत्री लोगों की समस्या सुन रहे थे। सीएम, कितने बच्चे हैं आपके? व्यक्ति, मेरे 4 लड़के हैं। सीएम, क्या करते हैं? व्यक्ति, पहला बीटेक प्लस एमबीए, दूसरा एमसीए, तीसरा एमए बीएड विद टीईटी क्वालिफाइड और चौथा चोर है। सीएम, तो चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? व्यक्ति, यही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। ये फंस गया सीएम।
एक आदमी बहुत शराब पीता था, डेली शराब पीता था। उसकी पत्नी बोली, तुम शराब में पैसे बहुत बर्बाद करते हो, अब बंद करो पीना। हस्बैंड, और तुम जो ब्यूटी पार्लर में 10,000 का कबाड़ा करके आती हो उसका क्या? वाइफ, वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसलिए करके आती हूँ। हस्बैंड, पगली, तो मैं भी तो इसलिए पीता हूँ कि तू मुझे सुंदर लगे। वाइफ बेहोश। ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन खबर फैलाने में आज भी फीमेल सबसे आगे है। इसको बोलते हैं धमकी। एक बुजुर्ग ऑपरेशन टेबल पर लेटे थे। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उनका डॉक्टर दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आया तो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से दामाद का हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसका ध्यान रखना। दामाद को टेंशन होने लगी कि अगर ससुर मर गया तो सास का ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए दामाद ने जी जान लगा दी ऑपरेशन में और ऑपरेशन सफल रहा।